तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग वज्र गुणन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे और इसका जो वज्र गुणन विधि का जो फॉर्मूला होता है उसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखें, इसको और बेहतर ढंग से समझेंगे। तो चलिए इसको हम लोग हल करना शुरू करते हैं। तो यहां पे कि वज्र गुणन विधि से हल करें और दो समीकरण दिया हुआ है, इन दोनों को वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो सिंपल सा यहां पे लिखेंगे हम हल, और सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को उतार लेंगे। तो बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर 8। देखिए अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, ये जो संख्या 5 बराबर के इस तरफ है उसको बराबर के इस पार ले लेंगे, यानी यहां लिखेंगे 2x प्लस वाई और 5 बराबर के इस तरफ आएगा तो हो जाएगा -5 बराबर में इधर कुछ भी नहीं बचा तो 0 लगा लेंगे। उसी प्रकार इस समीकरण में भी वही करेंगे, 3x प्लस 2y, 8 को इस तरफ लेके आएंगे तो हो जाएगा -8 बराबर 0। इसको हम मान लेंगे समीकरण पहला, इसको मान लेंगे समीकरण दूसरा। अब यहाँ पे देखिए इस पहला समीकरण का जो x के साथ गुना में संख्या है ये हो जाएगा a1, कितना हो जाएगा 2। उसी प्रकार b1 होगा y के साथ जो गुना के रूप में रहे, तो y के साथ यहाँ गुना के रूप में कोई भी संख्या नहीं है तो हम 1 समझते हैं। जब कोई भी संख्या नहीं रहेगा तो कितना समझते हैं, 1 समझते हैं। उसी प्रकार c1 हो जाएगा -5, यानी ये बिना x y वाला जो पद है -5 वो हो जाएगा c1। उसी प्रकार दूसरा समीकरण में ये पहला वाला a2 हो जाएगा, क्योंकि समीकरण दूसरा है तो a2 हो जाएगा कितना 3, b2 हो जाएगा यहाँ पे 2 और c2 हो जाएगा -8, यानी पहला वाला a, दूसरा b, तीसरा c। ये पहला समीकरण है तो सब में 1 लगा दिए हैं ए बी सी में, दूसरा समीकरण है तो ए बी सी में 2 लगा दिए हैं, बस इतना ही फर्क है। अब वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला को आप ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखोगे उसको यहां ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए यहां पे एक चीज देखिए, आप देखिए x के गुणांक को हम लोग a से दर्शाते हैं, नहीं है यहाँ x के गुणांक 2 को a से दर्शाए, यहाँ भी x के गुणांक को a से दर्शाए, भले यहाँ पे 1 2 रहे उससे फर्क नहीं, लेकिन दर्शाए किससे, a से, तो x के गुणांक को a से दर्शाए। उसी प्रकार y के गुणांक को, यानी 2 है यहाँ पे, इसको b से दर्शाए, ठीक है। और ये जो अचर पद है, संख्या है, उसके लिए हम 1 ले लेंगे और इस अचर पद को हम लोग किससे दर्शाए, c से दर्शाए, तो यहाँ पे c ले लेंगे। अब ध्यान से देखिए फॉर्मूला बना रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहां पे वज्र गुणन विधि का सूत्र होगा। देखिए x का गुणांक a है तो हम a को छोड़ देंगे, उसके बाद मेरे पास क्या बचा, उसके बाद बचा bc, तो यहां पे लिख लेंगे bc माइनस bc, और यहां पे 1 2 लगा देंगे और यहां पे 2 1 लगा देंगे, यानी पहला BC में 12 कर लेंगे और दूसरा BC में 21 कर लेंगे। उसी प्रकार हम जब y बट्टे में कुछ लेंगे तो कैसे लेंगे, यहाँ समझिए, y के गुणांक क्या होता है, b होता है, तो b को हम छोड़ देंगे, तो उसके बाद मेरा क्या बचा c, और यहाँ इसके बाद यहाँ क्या बचा a, यानी ca बचा है, तो ca माइनस ca कर लेंगे। और यहाँ भी 1 2 यानी 12 बना देंगे, यहाँ 2 1 यानी 21 बना लेंगे। पहला वाला 12 बनाना है, दूसरा वाला 21 बनाना है। उसी प्रकार तीसरा जो c है उसके लिए 1 लिए है ना, तो लिख लेंगे 1 बट्टा। अब यहाँ पे देखिए 1 का गुणांक c है तो c को हम छोड़ देंगे, c को छोड़ देंगे तो फिर वापस आते हैं, मेरे पास क्या बचा, a b बचा, क्या बचा, a b, तो कर लेंगे a b माइनस ए बी, यहाँ पे 1 2 यानी 12 कर लेंगे, यहाँ पे 2 1 यानी 21 कर लेंगे। पहला वाला 12 दूसरा 21, पहला 12 दूसरा 21 होगा। इस प्रकार सूत्र को आपको याद रख लेना है। अब हम लोग यहाँ सिंपल सा देखिए क्या करते हैं, काफ़ी आसान है। यहाँ पे या लिखेंगे और देखिए x है बट्टा करेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है b1 गुना
C2, तो B1 यहाँ पर है और C2 यहाँ पर है, तो B1 C2 गुना हो रहा है, तो B1 का मान 1 और C2 का मान -8, दोनों को गुना कीजिए, -8 गुना 1 -8। सूत्र में यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ B2C1 यानी इन दोनों को गुना करेंगे। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5 गुना 2 -10। यहाँ कितना आ रहा है, -10, और यहाँ पे सूत्र वाला माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा +10, बराबर करेंगे। देखिए यहाँ पे y है, बट्टा करेंगे, C1 A2, C1 यहाँ पर है, A2 यहाँ पर है, यानी -5 गुना 3 -15। फॉर्मूला वाला माइनस को लिख लेंगे, C2 A1, C2 -8 और A1 2 है, -8 गुना 2 हो जाएगा -16, और यहाँ पे सूत्र वाला माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16। उसी प्रकार 1 बट्टा में देखिए यहाँ पे A1 गुना B2, A1 गुना B2 तो 2 दूना 4, बीच में माइनस है, A2 गुना B1, A2 गुना B1 तो 3 गुना 1 हो जाएगा, 3 1 कम 3। ठीक है, मान को डायरेक्ट गुना करके यहां पे रख देंगे। अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं, x बट्टे 10 में से 8 घटेगा तो 2 बचेगा। उसी प्रकार 16 में से 15 घटेगा, क्योंकि -15 के आगे में है, तो 16 से 15 घटेगा तो 1 बचेगा। उसी प्रकार यहाँ पे 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा। अब सिंपल सा हम क्या करेंगे, यहाँ आपको ध्यानपूर्वक समझना है। एक बार इस x वाले पद को इस अचर पद के बराबर कर लेना, संख्या बिना x वाला पद यहाँ पे है ना, इसके बराबर किसको करना है, एक बार x वाले पद को, यानी एक बार x बट्टे 2 को बराबर कर लेंगे 1/1 और इसको सोल्व कर लेंगे 1/1, 1 गुना x 2 गुना 1 2, यानी x का मान 2। एक बार क्या कर लेंगे हम लोग, ये y बट्टे 1 को इसके बराबर कर लेंगे, यानी 1/1 के बराबर, एक बार इसको इसके बराबर, एक बार इसको इसके बराबर, ध्यान रखिएगा। देखिए 1 गुना y 1 गुना 1 अतः x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, x का मान प्राप्त हुआ 2, y का मान प्राप्त हुआ 1, यही हो जाएगा आंसर। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।